नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। शहर क्यों डूबा डूबा, आज ये सवाल एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। आसमान से झमाझम बारिश हुई तो लोगों को गर्मी से राहत मिली, किसानों के चेहरे भी खिले। लेकिन ये खुशी और राहत उस वक्त आफत में बदल गई जब सड़कों पर सैलाब आ गया, शहर तालाब बन गया और घर का सामान पानी में तैरता नजर आया। जी हां, हरियाणा में किसी एक शहर में नहीं बल्कि 3 अलग-अलग जगहों से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां लोग पानी भरने की समस्या से जूझते नजर आए। पहली तस्वीर गुरुग्राम की है जहां मारुति कुंज चौक पानी में डूबा नजर आया। दूसरी तस्वीर है पेहोवा की जहां की सुपरमार्केट में हुए जलभराव ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। और ये तीसरी और आखिरी तस्वीर है बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 की, जहां बारिश के बाद इस कदर जल जमाव हुआ कि पानी घरों के अंदर तक घुस गया। ये तस्वीरें सवाल उठाती हैं उस व्यवस्था पर, उस तंत्र पर जो पहले तो पूरी तैयारी के दावे करता है, लेकिन वक्त आने पर सभी दावे फुर हो जाते हैं। तो आज सवाल आपका में हम पूछेंगे यही सवाल कि आखिर क्यों एक ही समस्या जिसको कई बार लेकर बातचीत हो चुकी है, कई बार यहां पर दावे भी भरे जा चुके हैं कि अब की बार ये समस्या जड़ मूल से खत्म कर दी जाएगी, वो समस्या फिर क्यों उठ खड़ी होती है, कब पूरी तरीके से समाधान होगा इस समस्या का। बहादुरगढ़ में सेक्टर के अंदर आखिर क्यों भर गया पानी, सिस्टम का लीकेज कब होगा खत्म और बारिश से पहले क्यों नहीं जागता प्रशासन। ये तमाम वो सवाल जो उठते जरूर हैं, लेकिन इनका जवाब जो है वो संतोषजनक आज तक नहीं मिल पाया है। तो जिम्मेदारों से आज हम लेंगे इस सवाल का जवाब। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो अपनी बात, अपनी समस्या, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस मंच के जरिए आप अपनी बात जिम्मेदारों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप, और आनंद बयानी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर भगवत दयाल जी, आपसे सवाल, कब होगा ये जो समस्या है इसका निवारण। ये समस्या हर बार बरसात के मौसम में उठती है, बारिश से लोगों को निजात तो मिलती है गर्मी से, लेकिन दूसरी तरीके की आफत खड़ी हो जाती है। भगवत जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। आनंद बयानी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, क्या कहेंगे इस समस्या पर जो बार बार सामने आ रही है और परेशान कर रही है? आनंद जी, आपकी आवाज भी हमें नहीं मिल पा रही है। दोनों ही प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों की आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कोई तकनीकी दिक्कत है, जल्दी से हम चाहेंगे दूर किया जाए इस तकनीकी दिक्कत को। तो सवाल आपका में, आप भी हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। नंबर आपके सामने ये रहे, इन नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी बात जो है जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचा सकते हैं। अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं, सवाल आप कई बार कर चुके हैं, तो आज आपकी बात यहाँ पर देश भर में सुनी जाएगी। प्रदेशवासी आपकी बात सुनेंगे और जो अधिकारी हैं वो भी आपकी बात को अनसुना नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से उठाइए फोन, लगाइए कॉल और पूछिए अपना सवाल। सवाल आपका में आज मुद्दा बरसात के बाद होने वाले जलभराव के, जल जमाव की समस्या की कि आखिर क्यों हो जाता है बार बार जलभराव, कौन इसके लिए जिम्मेदार। क्या जो स्थानीय निकाय है, नगर प्रशासन है, नगर निगम है, नगर पालिका है, क्या उसकी हीला हवाली का नतीजा है कि हर बार इस तरीके से ये समस्या जो है वो सामने आन खड़ी होती है, या फिर सरकारें ही जो है इस और गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। भगवत जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल कायनात जी, मेरे को आपकी आवाज डॉक्टर भगवत दयाल जी, ये तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, जिस समस्या को लेकर हम बात कर रहे हैं वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कहीं ना कहीं शायद आप भी जूझ रहे होंगे। बताइए कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्यों हर बार ये समस्या उठ खड़ी होती है? बिल्कुल कायनात जी, बचपन से हम देखते आ रहे हैं जब भी बारिश होती है, हम इस बात को सरकार से नहीं बल्कि इसको हम मतलब रूटीन का मामला ऐसा बन गया है। इसमें सारी सरकारें ही, मैं तो खुद को भी मानता हूं कि हमारी 5-6 साल से हरियाणा में सरकार है, हम भी इसको पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए। हालांकि हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। बरसात की नदियां जो बहुत लोगों ने उन पे कब्जे कर लिए थे, उनको खुलवाया गया है कब्जों को, और निशानदेही करा करके बहुत सी जगह हुआ है। लेकिन वो जो शहरों में जो सीवरेज समस्या है,
सीवरेज ब्लॉक हो जाता है, बैक मार जाता है। हालांकि हमारे बहुत से शहरों में सीवरेज तो लग गया, किंतु ये समस्या आज की नहीं, शुरू से है। कहीं ना कहीं इसमें आम नागरिक भी भागीदार है। कई बार नालियां मतलब उसमें कूड़ा डाल के या कुछ और चीजें डाल के उसको भर दिया जाता चलिए है। भागवत जी, भागवत जी, आपको बीच में रोकने के लिए मैं माफी चाहूंगी, आपकी बात मैं पूरी लूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं जो अपनी बात यहाँ पर कहना चाहते हैं। प्रहलाद शर्मा कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं, कर्मवीर हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रहलाद जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी हाँ, मैं पेहोवा से बोल रहा हूँ जी, मैं कुरुक्षेत्र जिला से। जी सुपर मार्केट से। यहाँ पर ना जी थोड़ी सी भी बारिश पड़ती है ना जी, तो पानी जो है ना जी यहाँ तालाब बन जाता है जी, बिल्कुल हमारी दुकान के सामने ही। और ये जो सुपर मार्केट है ये बिल्कुल जो अनाज मंडी का मेन गेट है ना जी, और बस अड्डे को मिलाती है ये आपस में जी। यहाँ से किसान का, व्यापारी का आना जाना रहता है जी। और ये पहले उड्डा के अंतर्गत आता था, जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। अब ये इसमें म्युनिसिपल कमेटी के अंडर आ गया जी। अब भी कई बार ना जी हमने सब मार्केट के लोगों ने जो ना हमने लिख के दिया है जी, वहाँ फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। कोई यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है जी, बिल्कुल भी। तो पानी बहुत परेशानी निकासी का सामना की जो करना पड़ रहा है जी समस्या यहाँ है ये क्यों है, आखिर क्यों पानी भर जाता है? क्या सीवरेज व्यवस्था जो है वो यहाँ पर ठीक ठाक नहीं है, या साफ सफाई नहीं हो पाती है टाइम से? बिल्कुल यही प्रॉब्लम है यहाँ पर। ना तो यहाँ पर सफाई की व्यवस्था है जी, और सीवरेज जो है वो बंद हो जाता है जी। सीवरेज है यहाँ पर, लेकिन वो लाइन जो है उसकी बंद पड़ी रहती है जी। और जो यहाँ प्रशासन है जी, जैसे म्युनिसिपल कमेटी के अंडर आया है अभी ये, वो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करते जी। मंत्री जी से भी मिल चुके हैं हम। यहाँ जो यहाँ मंत्री हैं हमारे पेवा से, जो एमएलए है ना जी, वो यहाँ के मंत्री भी हैं। जो नगर परिषद है, आखिरी बार कब उसने सफाई यहाँ पर की थी कर्मचारियों ने, नगर परिषद कर्मचारियों ने? याद नहीं है जी कोई तारीख जी, वो तो कोई मतलब कितने महीने हो गए? 2 महीना, 3 महीना? क्योंकि बरसात आने से पहले, मानसून आने से पहले सब तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, लेकिन क्या ये तैयारियां आपने देखी कुछ हुई इस तरीके की, नालियों की सफाई या सीवरेज की? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ है जी यहाँ पर। कोई 4-5 महीने कोई पहले थोड़ा बहुत करके गए थे एक बार सफाई, जब पानी खड़ा हुआ था जी, तो उस समय निकल गया था जी। फिर वही स्थिति है वैसी की वैसी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कर्मवीर जुड़े हैं गुरुग्राम से, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। बहन जी, मैं गुरुग्राम से पहले तो आपके चैनल का स्वागत करता हूं, जिन्होंने बहुत ही मुख्य उद्देश्य से ये बरसात के बारे में जो खबर चलाई है उसका लिए स्वागत करता हूं। जी बहुत धन्यवाद। गुरुग्राम जो साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, और देश और प्रदेश में भी और विदेशों में भी गुरुग्राम का नाम है। यहाँ पे इतना बुरा हाल है, जो लाखों लाखों रुपया गज के मकान खरीद रखे हैं, यहाँ पे घरों में पानी का, बरसात का पानी भर जाता है। कोई सीवरेज नहीं की व्यवस्था अच्छी नहीं है, कोई ड्रेन की व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ नाले की सफाई के नाम से भ्रष्टाचार किया जाता है, कोई सफाई नहीं करी जाती। सिर्फ करोड़ों रुपए के हिसाब से कागजों में पैसे तैयार किए जाते हैं, और ग्राउंड रिपोर्ट पे कोई काम नहीं करते जी। आखिरी बार कब यहाँ पर जो निगम है उसकी तरफ से स्तुति ली गई थी साफ सफाई की, ड्रेनों की सफाई, सीवरेज की साफ सफाई की? ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार हरियाणा सरकार को, जो पिछले वर्ष की जो सरकार थी खट्टर साहब की, जो पूरे गुड़गांव जाम हो गया था, पूरा हाईवे, नेशनल हाईवे, एक छोटी सी बरसात के कारण पूरा हाईवे जाम हो गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई थी कि NH8 भी जाम हो गया बरसात के पानी की वजह से, जब एक बार थोड़ा बहुत सुरसुराट चला था, वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय की वजह से, नहीं तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं यहाँ पे सफाई कर्मचारियों के नाम पर। चलिए, बहुत शुक्रिया कर्मवीर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वेद प्रताप भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक और दर्शक हिसार से, बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपनी बात रखिए। वेद प्रताप जी, वेद प्रताप जी अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और जल्दी से अपनी बात रखें। हाँ जी, पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने को समय देने के लिए जी। हमारे पास एक जवाब है इस बात का कि भी जो ये जितने काम होते हैं और हमारे को दिक्कत जो हो रही है, इसका सिर्फ एक ही समाधान है कि जिन ऑफिसरों को ये काम करना होता है कि भी ये काम गया, ये काम नहीं हुआ तो आपकी तनख्वाह से पैसे कटेंगे। हम तनख्वाह आपको इसी चीज की देते हैं कि आप ये काम करो, लेकिन अगर ये काम ही नहीं करोगे आप तो तनख्वाह किस चीज की ले रहे हो। अगर ये सरकार इस तरीके का एक सिस्टम बना दे तो ये पक्की बात है कि कोई काम में कहीं भी कमी नहीं आएगी। ये एक सुझाव आपकी तरफ से स्वागत योग्य, बहुत शुक्रिया वेद प्रताप जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नवीन भी जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से, बहुत स्वागत है आपका नवीन, रखिए अपनी बात।
हेलो। जी नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हाँ जी, मैं कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ जी, न्यू जी कॉलोनी से। जी। यहाँ बुरा हाल है जी। क्या परेशानी हो प्रशासन, रही है? जल जमाव क्यों हो जाता है और कितना वक्त लग जाता है फिर इस पानी को वहां से निकालने में? पानी को निकलने में बहुत टाइम लगता है। थोड़ी ही बारिश होते ही पूरी गलियों में पानी भर जाता है, सारी सीवर बैक मारने लगते हैं। हम्म हमने बार बार शिकायत की, कमेटी में भी, हम्म परिषद में भी, और जो हमारे चेयरपर्सन हैं वो यहीं इसी वार्ड से हैं, जी कुरुक्षेत्र नगर परिषद के, हाँ और एमएलए साहब के भी बातों कानों तक बात पहुंचा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जी। यानी ना पूरी अधिकारी तरह सुन से रहे सरकार इस हैं, ना मामले जो में जनप्रतिनिधि उदासीन है। हैं वही कोई समस्या का समाधान करने का आश्वासन दे रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक इसी बीच जुड़े हैं, कमलेश पंचकुला से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी कमलेश। हेलो। जी कमलेश जी, अपने टीवी की आवाज कम कर दें और जल्दी अपनी बात रखें। जी मैम। हाँ जी, पहले मैम आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। जी जी मैम, हमारे सेक्टर में इतना पानी, सेक्टर 19 सुबह से बोल रही हूँ, इतना पानी आता है मैम, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है और शहर डूब जाता है पूरा, हमारा 19 सेक्टर इतना डूब जाता है कि लोगों को घरों में सामान सारा खराब हो जाता है। कोई वे ऑफ नहीं होता कि हम कहीं से बाहर निकल जाएं। क्या अभी भी इतना ऐसी बुरा कोई हाल है, स्थिति ना बनी हुई है एमसी देखता कमलेश जी? है। जी सेक्टर 19 से बात कर रहे हैं कि 9 से? हाँ जी, 19 पंचकुला। 19 पंचकुला। क्या अभी भी इसी तरह से जल भराव हुआ है आपके सेक्टर में? मैम अभी पूरी रात लोगों के घरों में पानी भर गया, तो सुबह 11:30-12 बजे पानी नीचे आया, जबकि ना एमसी ने ध्यान दिया, ना एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देती है, कोई भी नहीं ध्यान देता। मैम हर साल यही प्रॉब्लम आपकी खड़ी और ये जाती है। कितने वक्त से ये समस्या बनी हुई है लगातार? मैम बहुत सालों से बनी, जब से सेक्टर बसा है तब से प्रॉब्लम बनी। कोई एमएलए नहीं देखता, 5 कोई साल एमसी 10 नहीं साल? देखता। कमलेश जी मैं जानना चाहूंगी कितना अरसा? 5 साल 10 साल कितना साल? मैम 22 साल तो मुझे हो गए देखते। मतलब हर साल ये समस्या पेश आती है? जी हर साल समस्या पेश आती है। चलिए। एमसी खराब वो लगा के चले जाते हैं मोटर को, वो जो जहाँ से पानी निकलता है, पानी आता है, उसी जगह पानी फिर दोबारा वही वापस बैक मारता है। चलिए, तो बहुत क्या फायदा है ऐसे जी काम का? जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो समस्या बहुत पुरानी है। सवाल यहाँ पर आनंद बयानी जी आपसे भी उठता है कि आखिर क्यों समाधान नहीं हो पा रहा इस समस्या का? मौजूदा सरकार से तो है ही। भगवत दयाल जी आपकी तरफ आऊंगी मैं, लेकिन बयानी जी बताएं। ये जो समस्या आज की नहीं है, आपने पिछले वर्ष भी देखा होगा, गुड़गांव है जैसे जो साथी बात कर रहे थे, सारा घंटे जो है NH8 जो है बंद रहा है। कुछ लोग बहुत लंबी समस्या है। कांग्रेस सरकार के अंदर भी इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आई। हमने जहां जहां भी पानी का भराव होता था, वाटर रिसोर्स सिस्टम वहां किया हमने, ताकि वो पानी जमीन में चला जाए। कुछ जगह हमें डिस्पोजल की दिक्कतें आई थी कि जब बारिश आती है तो बिजली बंद कर दी जाती है, तो डिस्पोजल पानी नहीं उठाता। तो कांग्रेस राज को काम किया था कि हर डिस्पोजल पर स्पेशल जो जनरेटर फिट किए थे। परंतु आज जो सरकार की जो बयानी जी वो थोड़ा सा अभी जो हमारे साथ दर्शक अभी जुड़ी, बहादुर कमलेश जुड़ी थी पंचकुला से, सेक्टर 19 से बात कर रही थी। उन्होंने खुद आपको बताया, आपने भी सुना कि 22 साल हो गए हैं ये समस्या देखते देखते कि पानी भर जाता है, लोगों के घरों में घुस जाता है, सामान पानी में तैरने लगता है, लेकिन ये समस्या आज तक हल नहीं हो पाई है। जो तत्कालीन सरकार, हुड्डा सरकार, उससे भी सवाल कि आखिर क्यों समाधान नहीं कर पाए। मौजूदा सरकार से भी सवाल है। हमने उसका समाधान करने की कोशिश की, परंतु आज जब से खट्टर सरकार पीछे लॉकडाउन रहा, उस वक्त मैंने कई अखबारों में, टीवी चैनलों पे ये सुझाव दिया कि ये एक बहुत अच्छा वक्त है प्रशासनिक काम करने का। जो पूरे शहर बंद है, कोई अगर नाले साफ होने हैं या किसी तरह की कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई सड़क बनने का काम है, तो वो काम इजी वे में लॉकडाउन में किया जा सकता था। परंतु खट्टर सरकार लॉकडाउन में काम करने के बजाय घोटालों की तरफ ज्यादा ध्यान था उनका, कि वो शराब घोटाले की बात हो कि अपने रजिस्ट्री घोटाले की बात हो, उनका ध्यान केवल घोटालों की तरफ था। आज जो ये समस्या है, आज ये समस्या केवल इसी कारण है कि प्रशासनिक तंत्र जो है पूरी सरकार पे हावी है।
सरकार का कोई मंत्री किसी पे आरोप लगा रहा है तो कोई मंत्री किसी पे आरोप लगा रहा है, परंतु प्रशासनिक तंत्र वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए ये समस्या और ज्यादा बढ़ती जा रही है। चलिए भगवत जी आपकी तरफ आऊंगी और आपसे भी जो दर्शकों ने सवाल पूछे उनके जवाब मैं जरूर लूंगी। बयानी जी ने जो कहा उस पर भी मैं आपका पक्ष जरूर लूंगी, लेकिन कुछ दर्शक और जुड़े हैं हमारे साथ में। रोहित बहादुरगढ़ से जुड़े हैं और शकुंतला हिसार से जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है आपका रोहित, पूछिए अपना सवाल। जी बिल्कुल कायनात, मैं पूछना चाहता हूँ कि बहादुरगढ़ के सेक्टरों में पानी भरा है, पहली बरसात हुई है ये बरसात में, और इतना पानी जमा हो गया है कि कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं है और घरों के अंदर भी पानी भर गया है। और बात की जाए तो पोस्ट एरिया की सेक्टर ए है, 6 में घरों के अंदर पानी भर गया है और वहाँ के अभी तक पानी की निकासी नहीं हुई है। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है और यह एक मामला नहीं है, पूरे बहादुरगढ़ का ऐसा ही हाल है। इस पर चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, दोनों के समय में ऐसे ही, क्योंकि हरियाणा का सबसे पुराना सेक्टर है सेक्टर 6, उसमें हर बार बारिश होती है और हर बार पानी भरता है, लेकिन इस बार जो बारिश हुई है वो 150 mm से भी ज्यादा बारिश है। रोहित, कमी किसकी मानते हैं? जो प्रशासन है उसकी लचर कार्रवाई का नतीजा है या सरकार ही कभी गंभीर नहीं हुई इस समस्या की ओर? जी बिल्कुल नहीं, तो सरकार है और नहीं जो अधिकारी हैं वह इसकी समस्या की प्रति, क्योंकि जिस प्रकार से करोड़ों रुपए तो फाइलों में खर्च किए जाते हैं सफाई व्यवस्था को, और धरातल पर उस पर कोई भी काम नहीं होता। और बहादुरगढ़ के सेक्टरों की बात की जाए या बहादुरगढ़ की, करीब 2.5 करोड़ रुपया हर महीने खर्च किया जाता, उसके बावजूद भी पानी हो गया पहली बारिश में। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शकुंतला हिसार से जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी भगवत दयाल जी, कई सवाल यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो आपकी खबर फास्ट की पूरी टीम को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस जनहित से जुड़े हुए और आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे को उठाया है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, मैं इस बात को, जैसे कांग्रेस के साथी ने इस बात का भी राजनीतिकरण कर दिया, बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस बात पे मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं इस बात को बड़े स्वीकारता से और बड़ी सच्चाई के और ईमानदारी के साथ स्वीकार करता हूं कि ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के लिए सारी सरकारें जिम्मेवार हैं। जितना काम इस पे होना चाहिए वो इतना काम नहीं हुआ, चाहे सरकार किसी की भी हो। हमने कोशिश की है, हमने जो बरसाती नहरें थी उनको खुदवाया है, जो गांव में तालाब हैं उनके ऊपर ध्यान दिया है, लेकिन इसके ऊपर और ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है। ये काम सफिशिएंट नहीं है। अब जब बारिश हो गई तो पेवा का आपने दिखाया, कुरुक्षेत्र का दिखाया, गुड़गांव का दिखाया, ये सारे दावे जो काम हुए उसकी पोल खुल गई, तो इसलिए इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं अपनी सरकार के अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि ये जो बारिश में ऐसे पानी हो गया, इसमें जो भी अफसर, जो भी विभाग के लोग हैं, उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप शहर का आपने दिखा दिया, बहुत से गांव हैं, गांव में जोड़ और हो जाता है, क्योंकि जोड़ में तो पानी लिमिटेड ही आएगा और गांव के जोड़ ही लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, लोगों जोड़ तो पानी गलियों में आ जाता है और सारा गांव में, बहुत से गांव में तो ऐसा कि बिल्कुल नरकीय जीवन है। तो इस पे जो सिंचाई विभाग है उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा और जो दूसरे विपक्ष के साथी हैं उनको भी इस पे राजनीति ना करके जनता को जागरूक करना चाहिए। जो लोग जोड़ों पे कब्जा करते हैं, जो लोग नालियों में गंदगी डाल करके नालियों को रोक देते हैं, जो पानी का नेचुरल जो वेव है उसकी वहां निर्माण हो जाता है, या सड़कों के नीचे जो पुल होने चाहिए उन पुलों को रोक देते हैं कि ये पानी मेरे खेत से ना जाए, वो उसके से जाए। तो इस प्रकार इस पे जनता का साथ लेकर के और पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके सरकार को, विपक्ष को और अधिकारियों को, लेकिन ये सब कब किया जाएगा? जमीन पर ये जो उतर करके इसको अमली जामा पहनाना है इस काम को, वो कब शुरू होगा? चलिए इस पर बात करेंगे। मेरी पूरी बात सुनिए आप। दयाल जी, ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। जी भगवत जी, इस पर हम बात करेंगे। कुछ और दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, लेकिन क्या ये बात इसी बात में उलझ जाएगी कि काम कहाँ से शुरू किया जाए, कौन शुरू करेगा ये काम और कैसे शुरू किया जाए? इस पर आएंगे। कुछ दर्शक हैं हमारे साथ में, राधे श्याम बहादुरगढ़ से जुड़े हैं और अनिल भी बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। राधे श्याम जी, रखिए अपनी बात। हेलो जी राधे श्याम जी। हाँ जी, जल्दी पूछिए, क्या सवाल है? मैडम नमस्कार। जी नमस्ते। मैडम बात ये है कि हमारे गली में सीवर का पानी लोगों ने घेर रखा है और सारी लैटरी आती है उसमें,
मैंने कई बार पंचकुला भी करी है, आदरपुर भी करी है, कोई सुनवाई नहीं है। और गलियों में पानी भर जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। कितना कह लो, यही कहता है मैंने कह दिया, एक्शन कहता है मैंने कह दिया, करते बोलते हैं उनको बोल दिया, तो कोई सुनवाई नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी। अनिल हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी मैडम, मैं मारतूकुंज से बोल रहा हूँ, सोना से। मैडम, 4 साल से हम परेशान हैं और मारतूकुंज में तो ये हाल है। आज भी आपके रिपोर्टर आए थे, लेकिन स्कूल है डीपीएस, बच्चे कैसे आए कैसे जाएं। लेकिन अब तो लॉकडाउन है, उससे पहले भी यही समस्या थी। सरपंच, समाज सेवी, कोई संस्था आती है भगा के चली जाती है और हमारा निकलना बहुत ऊपर हो गया है। हमारी कोई सुनता नहीं, विधायक आश्वासन देता है मैडम, काम नहीं होता, बार बार कहने में काम नहीं होता। कोई समाज सेवी आता है, बोल जाता है सिर्फ चुनाव के लिए। दिक्कत ये आ रही है कि चुनाव में रिजर्व सीट आ गई, अब वो समाज सेवी भाग गया। पहले रिजर्व सीट नहीं थी, ड्रा गिर गया, इसलिए उन्होंने सोचा कि पानी निकाल दे। अब ड्रा डल गया, फरवरी में चुनाव है, लेकिन अब वो समाज सेवी नजर नहीं आते। तो ये बताइए कि हमारा समाधान कैसे हो। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेंद्र स्वागत है आपका। जल्दी बताएं कहां से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है। हाँ मैडम नमस्कार, मैं सुरेंद्र गोयल तहसील पेवा जिला कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ जी। जब भी थोड़ी सी बरसात होती है और मेन सरस्वती सरोवर और माल टाउन, शिवा मार्केट, मेन बाजार और गुरु नानक कॉलोनी में पानी 3 से 4 फुट खड़ा हो जाता है। जी, और ये कब से समस्या बनी हुई है और क्या इस संबंध में कोई सुध ली गई है विभाग की तरफ से, संबंधित विभाग या अधिकारियों की ओर से? ये हमारा पेहो हल्का की बहुत ही पुरानी समस्या है और प्रशासन इसकी बिल्कुल भी सुध नहीं लेता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भगवत दयाल जी, आखिर क्या कर रहा है महकमा, अधिकारी क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, जरा जल्दी से बता दें, कैसे इन पर लगाम लगाई जा सकती है। लोगों की बात आपने सुनी, कई बार शिकायत कर चुके हैं, सुनवाई नहीं होती है, आखिर कैसे सुनेंगे अधिकारी? क्या सरकार को इस संबंध में एक बैठक यहाँ पर नहीं बुलानी चाहिए? यहाँ क्या सीएम और या फिर कैबिनेट को खुद इस मामले में ध्यान नहीं देना चाहिए कि जो समस्या इतने साल से बनी हुई है आखिर क्यों है? क्या इस पर आगे काम किया जा सकता है? आपके चैनल के माध्यम से जो लोगों के सुझाव आए हैं, जो लोगों की समस्या आई है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं इनकी बातों को उच्च अधिकारियों के आगे, सरकार के मंत्री जी के आगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं इस बात को पहुंचाऊंगा। ये मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से आश्वासन देता हूं, आपको भी और जो जनता, जो साथियों ने जिन्होंने क्वेश्चन किया है। और इसमें हम भी हमारे जो जहाँ रहते हैं वहाँ भी, गाँव में भी बड़ी समस्या है इस चीज की। और ये आज से नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार किसी की रही हो जी, इसके ऊपर जितना काम होना था उतना नहीं भगवत जी, बिल्कुल यही सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन जो तंत्र है उसमें सुधार कौन करेगा? वहाँ सुधार होना बहुत जरूरी है। बयानी जी, जल्दी से मैं आपकी तरफ से भी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम चला हुआ है और इस पे बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा काम करके इसको हम सारे समस्या को ठीक करें। बयानी जी, जल्दी से विपक्ष किस तरीके से इसमें सहयोग जो है वो निभा सकता है? कि भाजपा के प्रवक्ता ने ये स्वीकारा कि जल भराव हो रहा है। अगर ये बात अगर मुख्यमंत्री से अजित साहब से पूछते तो सीधे राहुल गांधी के ऊपर निकल जाते। तो सच्चाई एक्चुअल मैडम ये है कि जब तक प्रशासनिक तंत्र को नहीं खींचा जाएगा तो सिस्टम कुछ भी नहीं बन पाएगा। मैंने आपको बताया, जब हमारे सामने ये समस्याएं आई थी तो वाटर रिचार्ज सिस्टम हमने किया था, जगह जगह कुइयां खुदवाई थी जिसके माध्यम से जमीन में पानी चला जाए। दूसरा, जो जनरेटर की समस्या आई थी, बिजली बंद हो जाती है और वाटर नहीं खींचा जाता डिस्पोजलों के ऊपर, तो वहाँ पे हमने स्पेशल जनरेटर लगाए थे। परंतु इस सरकार के अंदर जो समस्या बनी हुई है, वो जनरेटरों का तेल का पैसा तो निकला जाता है, जनरेटर चलाए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ बयानी जी, अब इस समस्या को दूर करने के लिए कैसे सहयोग आप कर सकते हैं? विपक्ष किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकता है? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं, समाधान चाहिए जड़मूल से। मैं आपके माध्यम से मेरे कांग्रेस के साथी से निवेदन करूंगा कि जहां 10 साल में इन्होंने जनरेटर रखवाए,
वहाँ अपने कंसर्न जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता। चलिए भगवत जी, मैं नहीं चाहती हूँ इसको लेकर के कोई भी राजनीति हो या इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो, हम बस यहाँ पर एक समस्या का समाधान चाहते हैं। आपने आश्वस्त किया है भगवत जी, आपकी तरफ से आश्वस्त किया गया है जल्द से जल्द ये समस्या दूर की जाएगी और आप इस बारे में उच्च अधिकारियों को और जो जिम्मेदार हैं उन तक जो है बात करेंगे, उनसे इस संबंध में जरूर यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जल जमाव की समस्या, जल भराव की समस्या हरियाणा में कोई नई नहीं है। ये समस्या सिर्फ हरियाणा ही नहीं, देश भर के कई अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिर सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, जो समस्याएं हैं वो जस की तस क्यों रह जाती हैं। जवाब एक ही है कि अगर प्रशासनिक तंत्र को यहाँ पर ठीक किया जाए तो ये समस्या जड़ मूल से खत्म हो भी सकती है। यह आश्वासन दिया गया है बीजेपी प्रवक्ता की ओर से कि हरियाणा में इस बार जो है इस समस्या को लेकर और गंभीर तरीके से काम सरकार यहां करेगी और जरूर यहां पर जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं और जो नेतागण हैं उन तक भी इस बात को पहुंचाया जाएगा ताकि आगे आने वाले वक्त में ये परेशानी जो है वो दोबारा से उठानी ना पड़े। फिलहाल के लिए सवाल आपका में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।